दोस्तों, अगर आपका बजट कम है और आप अपने घर की इंटीरियर वॉल्स को पेंट कराना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज हम बर्जर के एक सस्ते इंटीरियर वॉल पेंट के बारे में बात करेंगे जो कि इकोनॉमिकल भी है और वो पुराने डिस्टेम्पर जो कि सीमेंट बेस्ड आते थे उससे कहीं गुना बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। तो बर्जर का वो पेंट जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं वो है बर्जर बिसन एक्रेलिक इंटीरियर इमल्जन। तो बेसिकली हम इस पेंट के बारे में सभी नेसेसरी डिटेल्स देखेंगे, जिसमें इन्हें लगाने के बेनिफिट्स, टेक्निकल फीचर्स, फिर कॉस्ट, इसकी लाइफ, वारंटी, ये सभी चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में हम इसकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को 5 में से रेटिंग्स देंगे, बेस्ड ऑन विच आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, मतलब कि आपको ये आखिर पेंट लगाना चाहिए कि नहीं। तो अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से। तो ये घर के इंटीरियर में लगाने वाला वॉल पेंट है जो कि वाटर बेस्ड, यानी कि जो वाटर को ऐसे सॉल्वेंट ट्रीट करता है इस पेंट को लगाने से पहले, मतलब कि इस पेंट को डाइल्यूट करने के लिए इसमें पानी डाला जाता है। इसे अगर आप ठीक से लगाते हैं, मतलब कि अगर आप इसे जीरो अनड्यूलेटेड सरफेस, मतलब कि एकदम स्मूथ एकदम फिनिश्ड सरफेस पे अगर लगाते हैं, इसका बेस ठीक से रेडी करते हैं, तो इससे हमें एक रिच मैट फिनिश मिल जाएगी और मतलब आपको क्या है कि अंदर जाते ही एक प्रीमियम फील आएगी। तो ये था इस प्रोडक्ट का बेसिक इंट्रो, बर्जर बिसन एक्रेलिक इमल्जन। अब हम बात करेंगे कुछ इनके प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इसका फिनिशिंग। तो ये पेंट सूखने के बाद हमें एक रिच मैट फिनिश देता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली कि अगर आपने इसका बेस ठीक से बनाया है, ज़ीरो अनड्यूलेटेड सरफेस है, मतलब अनड्यूलेशंस नहीं है सरफेस पे, अनइवननेस नहीं दिखाई पड़ रही, एकदम फ्लैट एकदम स्मूथ सरफेस है। और फिर अगर आप इस पर बर्जर का या बिसन एक्रेलिक इमल्जन लगाते हैं तो आपको एक रिच मैट फिनिश मिल जाएगी एकदम स्मूथनेस के साथ। तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके कलर शेड्स के बारे में। तो बेसिकली एक तो ये पेंट जो है वो मतलब इकोनॉमिक सीरीज़ का है। इस रेंज में हमें बर्जर जो है वो यहाँ पे 2000 प्लस कलर शेड ऑप्शंस देता है। तो इसकी सेम कैटेगरी वाले अदर ब्रांड्स के जो पेंट्स है उसमें मतलब इतने सारे कलर शेड ऑप्शंस हमें देखने को नहीं मिलते। तो ये मोर देन सेटिस्फैक्ट्री एक्सीलेंट कलर शेड ऑप्शंस हम बोल सकते हैं। इसमें से मतलब हमें तो सिर्फ 2 या 3 ही कलर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मतलब कि कलर कॉम्बिनेशंस कलर पैलेट में से सिलेक्ट करना है। फिर कलर शेड्स के बाद हम बात करेंगे इसकी वॉशेबिलिटी की। तो दोस्तों यहाँ पे ये पेंट थोड़ा पीछे रह जाता है। इस पेंट की वॉशेबिलिटी क्या है कि लो है, ये पेंट वॉशेबल नहीं है। अगर आप चाहो तो मतलब एक बार तक इसे वॉश कर सकते हो, उसके बाद क्या है कि मतलब ज़्यादा देर तक गीला पोछा इसके ऊपर घिसने से ये मतलब पील ऑफ होने लगेगा, पपड़ी बनने लगेगा। तो ये कंसीडर करते हुए आपको ये पेंट यूज़ करना है, ये पेंट वॉशेबल नहीं है। नेक्स्ट इसका और एक फीचर है, ये पेंट एंटी फंगल एंड एंटी आल्गे है, मतलब कि जर्म्स कीटाणु की अगर हम बात करें तो ये पेंट जो है वो फंगस और आल्गल ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता। तो ये रिच और प्रीमियम लुक के साथ साथ हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखता है। एक बार आपने ये अपनी वॉल्स पे लगा दिया तो क्या है कि हाइजीन के मामले में मतलब आपको देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी वॉल्स जो है वो मतलब ज़्यादा देर तक उस पर नमी दिखाई पड़ रही थी और पानी के कांटेक्ट में रही है, तो क्या है कि इसके ऊपर आल्गल ग्रोथ दिखाई पड़ता है कई बार, वो जो ग्रीन कलर के प्लांट्स निकल आते हैं, तो मतलब ये प्रॉब्लम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी और एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये एंटी फेडिंग है। एक बार ये पेंट आपकी वॉल पे सूख गया, फिर चाहे डायरेक्ट सनलाइट भी क्यों ना इसके ऊपर पड़ रही हो, पर क्या है कि ये फेड नहीं होगा, इसका जो कलर है वो मेंटेन रहेगा। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से या फिर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी की वजह से ये पेंट जो है वो मतलब उसका शेड जो है वो मेंटेन रखेगा। तो इसी वजह से आपकी जो दीवारें हैं वो नई की नई रहेगी। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये पेंट जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, मतलब कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो हम वीओसी कंटेंट बोलते हैं, फिर लीड फ्री बोलते हैं ये पेंट, तो मतलब ये सभी चीज़ है, ये सभी नॉर्म्स फुलफिल करता है हमारा ये पेंट। तो हमारी हेल्थ के साथ साथ ये पेंट एनवायरमेंट का भी ख्याल रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कवरेज की, तो इसका कवरेज जो है वो मतलब बढ़िया है। इसका 1 लीटर पेंट हमें 120 स्क्वायर फीट तक कवरेज देगा, और वो भी 2 कोट लगाने पे, मतलब इतना एरिया कवर करेगा 1 लीटर पेंट 2 कोट लगाने पे। तो बेस्ड ऑन दिस आप अपनी क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि आपको कितने लीटर पेंट खरीदना है। आपको क्या है कि सिर्फ अपना स्क्वायर फीट निकालना है जिसके ऊपर आप पेंट कराना चाहते हैं, इंक्लूडिंग सीलिंग, सीलिंग पे भी ये पेंट लगेगा। और फिर एक बार आपने कितने लीटर पेंट खरीदना है वो उसकी क्वांटिटी निकाल ली, तो उसके बाद मतलब आपको अवेलेबल पैकिंग्स मार्केट में कौन कौन से मिलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पेंट आपको मार्केट में 1 लीटर, 4 लीटर, 10 एंड 20 लीटर के पैक्स में मिल जाता है। फिर इस पेंट के कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये पेंट 2600 से 2800 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको 20 लीटर के पैक में। तो मतलब ये इकोनॉमी सीरीज़ का बर्जर का पेंट है, तो थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा आपको।
फिर हम बात करेंगे इसके ड्यूरेबिलिटी की, मतलब कि इसकी लाइफ की, ये पेंट कितना टिकता है। तो अगर आपने इस पेंट को ठीक से लगा दिया एकदम स्मूथ एंडुलेटेड सरफेस पे, फिर अगर आपके घर में कोई क्रैक्स नहीं है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं है, कहीं से भी नमी दिखाई नहीं पड़ रही, वाटर लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब कि आइडियल कंडीशन है आपके घर में, तो उस कंडीशन में ये पेंट कम से कम 5 साल टिकेगा। तो ये सेटिस्फैक्ट्री लाइफ हम बोलेंगे। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस पेंट की सभी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद हम बात करेंगे इनके प्रोडक्ट रिव्यू की, मतलब कि हम इनकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को 5 में से रेटिंग देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फिनिशिंग की। तो यहाँ पे इसकी जो रिच स्मूथ मैट फिनिश है उसे मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। देखिए 4 मतलब कि एक्सीलेंट कैटेगरी का पेंट है ये। 5 से इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इसकी जो हायर सीरीज़ है, मतलब बर्जर में, एशियन पेंट्स में, डियोलक्स में, उसमें हायर सीरीज़ है, उसमें मतलब उसकी जो फिनिशिंग है उसको हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, तो उसका एक स्टार निकल जाता है। तो 4 आउट ऑफ 5 स्टार एक्सीलेंट कैटेगरी का है, वरना ये फ्लॉलेस हो जाता। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके शेड वेराइटीज़ की। तो इस प्राइस में हमें 2000 प्लस कलर शेड ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस में कोई और ब्रांड नहीं दे पाती, तो इसीलिए इसे भी मिल जाता है 4 आउट ऑफ 5 स्टार। फिर से हम इसे 5 स्टार इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एशियन पेंट्स की बाकी सीरीज़ जो है, मतलब हायर सीरीज़ एप्कोलाइट और रॉयल सीरीज़, उसमें क्या है कि सभी अच्छी मुखर्जी की डिज़ाइनर पैलेट मिल जाती है, मतलब कि एक फैशन लीजेंड है वो। फिर एप्कोलाइट सीरीज़ में भी 3000 प्लस कलर शेड्स मिल जाते हैं, और बर्जर की हायर सीरीज़ में भी मतलब 3000 प्लस कलर शेड ऑप्शन मिल जाते हैं। माना कि वो इकोनॉमी सीरीज़ का पेंट नहीं है, पर फिर भी वी नीड टू कंसिडर दिस पॉइंट, और इसीलिए इसे मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। नेक्स्ट हम रेटिंग देंगे इसकी लाइफ और वारंटी को, मतलब कि जैसा कि मैंने बताया ये पेंट सभी कंडीशंस फुलफिल करे तो आइडियल कंडीशन में इसे मतलब 5 साल तक ये पेंट टिकेगा, तो इसीलिए इसे मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। क्योंकि अगर कंपनी चाहे तो इसे मतलब थोड़ा इंक्रीज़ कर सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपनी ने क्या है कि वारंटी के बारे में कोई चीज़ मेंशन नहीं की है, ना तो मतलब ब्रोशर में, ना तो कहीं पे वेबसाइट पे, तो इसीलिए इसका एक स्टार निकल जाता है, इसे मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। फिर हम रेटिंग देंगे इसकी वॉशेबिलिटी को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पेंट की वॉशेबिलिटी लो है, मतलब ये बहुत कम वॉशेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हम वॉश कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ये पील ऑफ होने लगेगा, पपड़ी बनने लगेगा, तो इसीलिए मिल जाता है 2 आउट ऑफ 5 स्टार। तो मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री से भी कम है इसका मतलब रेटिंग, तो वॉशेबिलिटी के मामले में ये पेंट थोड़ा पीछे रहेगा। नेक्स्ट हम रेटिंग देंगे इसका कॉस्टिंग को। तो मतलब ये इकोनॉमी सीरीज़ में अगर हम दूसरी ब्रांड के एशियन पेंट्स के, ड्यूलक्स के पेंट देखें तो 2000 के अंदर तक हमें मिल जाते हैं, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा हमें, तो इसीलिए इसको मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर इस पेंट की मतलब 20 लीटर का बैग हमें 2000 रुपये तक मिल जाता तो इसे 5 स्टार मिल जाते हैं। फिर भी 4 आउट ऑफ 5, जैसा कि मैंने बताया, ये एक्सीलेंट इसे हम कह सकते हैं। और लास्ट में कंसिडरिंग एवरीथिंग, इसकी लाइफ, इसकी ड्यूरेबिलिटी, शेड वेराइटीज़, वारंटी, फिनिशिंग, मतलब सभी चीज़ें कंसिडर करते हुए हम लास्ट में इसे वैल्यू फॉर मनी रेटिंग देंगे, बेस्ड ऑन विच आप यह तय कर सकते हैं कि आखिर आपको यह पेंट यूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, माना कि इसकी वॉशेबिलिटी कम है, यह पेंट थोड़ा सा मतलब इकोनॉमी सीरीज़ में भी हमें महंगा मिलता है, पर अल्टीमेटली अगर हम इसकी शेड वेराइटीज़ और फिनिशिंग को कंसिडर करें, इसकी लाइफ देखें, तो मतलब यहाँ पे इसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिल जाते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली प्रीफर दिस पेंट। अगर आप इस पेंट को लगाने की सोच रहे हैं तो बेझिझक आप इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।